नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है, इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही? आपको कुछ इतना पता है? हम उधर जा रहे हैं, हमारा मुर्शिद आ रहा है, इंडिया से आया है। अच्छा, वो अपनी कौन आया इंडिया वो से? साईं वसण गौड़ का गादी नशीन है, रोड़ी वाला। यहाँ पंडित हैं आप? जी जी, बहुत से आदमी, बहुत से लोग मुलव्वस हैं, जिसका हम मीडिया पे नाम नहीं ले सकते, वो खुद समझते होंगे। बिल्कुल बस ऐसे ही यही है, बात ऐसे है ही कि है। हिंदू यहाँ से रुसवाइयाँ, तंगियाँ बहुत बर्दाश्त करके यहाँ से भाग जाएं, मैं, अपना देश ठीक और है। अपना मुल्क, अपना सामान यहाँ पे सब छोड़कर ठीक चले है। जाएं। इनका नाम है बैरम बादशाह। ठीक है। हाँ, इनका बैरम बादशाह नाम है इनका। यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ना मंदिर की मूर्तियाँ अलग अलग लगी पड़ी हुई हैं। ठीक है, इनका इधर नाम है जैसे- इनका, इधर जो ये भी सेम ही है। ये शंकर भगवान है, ठीक है, ये उनकी वाइफ है माता पार्वती। ठीक ये है। वो जो मैंने आपको बिल्कुल गाय माता मैंने आपको जो कुरान शरीफ का दौर होता है ना, हाँ। यहाँ कुरान शरीफ का दौर होता है, कुरान शरीफ का दौर भी होता है। समझे? आप उसे कहते हैं ना कुरान शरीफ, जी जी। यहाँ पे शिव पुराण कहते हैं हम। हमारे में 4 बड़ी जातें हैं, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। क्योंकि हमारे में होता है जनेऊ, जो जनेऊ धागा होता है वो हम 24 घंटे अपने इसको सिर में लगाए फिरते हैं, ये होता है जनेऊ। ठीक है। इस जनेऊ का मतलब हर हिंदू को पहनना लाजमी है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं लेके आया हूँ पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल से। और यहाँ पर ये पाकिस्तान में जो हिंदुओं की स्थिति है, जो सिंध प्रांत है, वहाँ से ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आई है। और इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू बचे हैं वो किस तरह से अपनी मतलब इबादत नहीं, मतलब पूजा पाठ करते हैं। अब इबादत, मैंने सुना वीडियो तो ये अब इबादत कह रहे हैं वहाँ पर, तो आप भी सुनिए कि कैसे हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उनकी क्या कंडीशन है। क्या उनको वहाँ पे कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या सरकार वहाँ पे माइनॉरिटी को क्या कोई हक हकूक, या जिसको हम राइट बोलते हैं, मैं आज उर्दू क्यों बोल रहा हूँ, चलो वीडियो में देख लेते हैं कि क्या वहाँ की जो है वो सिचुएशन है। आज की वीडियो में मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में, और यहाँ पर शिवालय मंदिर है, जो कि हिंदू कम्युनिटी का मंदिर है। यहाँ पर इस टाइम इबादत वो अपनी कर रहे हैं, आपको वो दिखाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उनसे आपकी बात करवाएंगे, और उनके जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे। उनसे जो उनकी गपशप करेंगे वो आप तक पहुँचाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने इबादत में मसरूफ़ हैं वो। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने लाहौर में भी बहुत से मंदिर विजिट किए, इसके अलावा गुजरांवाला, वजीराबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ जहाँ मंदिर मुझे पता चला कि मंदिर है, चाहे वो वर्किंग में है या वर्किंग में नहीं है, विजिट किया, अब तक दिखाए। अब तक जो मैंने जितने भी मंदिर देखे हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा जहाँ पर इनकी मेजोरिटी मौजूद है, यहाँ पर वो प्रॉपर फंक्शनल है, वर्किंग में है, वो ये मंदिर है। यहाँ के लोगों से मैं आपकी गपशप भी करवाऊँगा। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अंदर वो अपनी इबादत कर रहे हैं। जैसे इबादत करके बाहर आएंगे, उनसे बात करेंगे, कोशिश करता हूं जो यहाँ पर वो इबादत कर रहे हैं वो आपको सुना सकूं मैं। बोलो तो कमा भी जरा गर्म तो शान के साथ सिंह माता पिता तुझे दरते तुझे दाव जैसा बच्चन जो बारो बार नमस्कार बोलो शंकर भगवान की जय महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी, आई थिंक इनकी जो अपना इबादत कर रहे थे मुकम्मल हो चुकी है। इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। कैसे हैं आप भाईजान? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी फिट फाट। अच्छा, ये बताएं कि मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं, फिर आपका इंट्रोडक्शन लूँगा। मैं अभी लाहौर से आया हूँ, ठीक है। हमारा एक वेब चैनल है। हमें ये कहा जाता था सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके जो हालात हैं वो दिखाए जाएँ। इंटरनेशनल मीडिया पर ये जाते हैं, देखते हैं लोग, सोशल मीडिया पर इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं। ये बताएं, अभी तक मैंने जितने भी मंदिर विजिट किए हैं, शायद मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर मंदिर है। बाकी जो मंदिर हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, अगर पंजाब की बात करें, इवन सिंध की भी बात करें, सबसे पहले तो ये बताएं इशू क्या है, क्यों नहीं उनकी कंडीशन ठीक? कंडीशन तो ये है कि यहाँ से तो अभी मतलब ये है कि मेरा नाम है एडवोकेट अमरलाल। ठीक है, एडवोकेट अमरलाल। अमरलाल। जी जी, मैं यहाँ का सिंध का रहने वाला हूँ, गम्बट का। अमरलाल। यहाँ पे अभी पहले तो सारे मंदिर ये तो है पुराने साल है, ये कम से कम 200 साल पुराना मंदिर ये है। मंदिर, इसका नाम थोड़ा सा बताइएगा। इसका नाम मंदिर है शिवाला, शिवाला मंदिर गम्बट। यहाँ से ये कम से कम 200 साल पुराना बना हुआ है। ये बिल्डिंग वाली, ये बिल्डिंग वाली, इससे पहले बिल्डिंग वाली, ये तीनों। बाकी ये जो है ये नई बिल्डिंग है, वो भी नई बिल्डिंग है। तो इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस थोड़ा साथ हम विजिट भी करते हैं, आप हमें थोड़ा बताएंगे। इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती। देखें, 200 साल पुराना मंदिर है, मंदिर भी है, इबादत की जगह है आपकी, साथ हिस्टोरिकल प्लेस है। आप अगर ये देखें, ये मतलब ये जो कंडीशन है, अगर कैमरामैन दिखा सके, आप तो इधर प्रॉपर वर्किंग में है मंदिर, फिर भी ऐसी कंडीशन क्यों है?
ये तो अभी बारिश की वजह से यहाँ पे जो कंडीशन बहुत सारी हर जगह की डाउन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पानी निकलने का कोई सिस्टम सही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी इमारतें हैं, जो ये वाला मंदिर है वो भी काफ़ी बह गया हुआ है। उधर भी हम दिखाएंगे, ये भी कम से कम खत्म हो गया है। थोड़ा सा बताएं ये क्या चीज़ है, देखने वालों को थोड़ा गाइड अगर आप करेंगे। ये तो शंकर भगवान का है, इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं इसको, गाय माता। जैसा अगर मेरा कैमरामैन नंदी दिखा बैल, सके कि नंदी अंदर बैल। से जो कंडीशन है इस मंदिर की, और अभी ये एक्टिव मंदिर है, गाय क्या माता। आपको लगता है पाकिस्तान में कहीं भी, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, बलूचिस्तान की, कहीं पे मस्जिद की ऐसी कंडीशन होगी? नहीं, असल में क्या कहते हैं कि ये तो चीज़ है, अभी मैंने क्या बताया कि इससे पहले जो बारिश थी उससे पहले ये कंडीशन ओके थी, कंडीशन ठीक थी, कंडीशन ओके थी। ये अभी इसकी तो जो बारिश मेंटेनेंस, का- जो इसकी मेंटेनेंस है वो आप खुद करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है? नहीं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड नहीं आता। ठीक है। ठीक है, बाकी जो है हमारा मैन्युटरी जो सिस्टम है, यहाँ के दीवान लोग हैं वो सारे इकट्ठे कर लेते हैं, वो साथ में कर लेते हैं, वो सारे जहाँ के देते हैं। लेकिन ये इंडिया कंडीशन जो है ना वो बारिश की वजह से खराब, इनकी मेंटेनेंस होती अच्छी थी। अच्छा, ये आए आगे देखने वालों को बता दूं कि मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस हवाले से अगर कहीं में मैं बोलने में कुछ मिस्टेक कर जाऊं तो पहले से ही माजरत, पहले से ही सॉरी। ये थोड़ा सा बताइएगा, ये मतलब ये जो उनसे मूर्ति है ये इनका नाम है भैरम बादशाह। ठीक है। हाँ, इनका भैरम बादशाह नाम है इनका। यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, लेकिन भैरव यहाँ पे जो बाबा, ना भैरव मंदिर की बाबा। मूर्तियाँ अलग अलग लगी पड़ी हुई हैं। इनका नाम है उनका, इधर जो ये भी सेम ही है। ये शंकर भगवान है, ठीक है, ये उनकी वाइफ है माता पार्वती। ठीक ये है। वो जो मैंने आपको बिल्कुल गाय माता मैंने आपको बताया, उनके बारे में बताया हमको। यहाँ पर आई थिंक प्रसाद बांट रहा है, तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे, अगर कोई बात करना चाहेगा। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाईजान। ठीक ठाक हैं। ये प्रसाद बांटा जा रहा है? जी जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर पहले तो अपना नाम बताएं। मोहनलाल मेरा नाम क्या है। मोहनलाल, क्या करते हैं? जी, दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? BSc फाइनल। BSc, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा जानकर। मुझे बताएं कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए दिन ब दिन कम होती जा रही है, कम होने की वजह क्या है? माइग्रेट कर रहे हैं या कुछ और वजह है? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना जहन है। कम हो रही है कि नहीं? नहीं, कम तो हो रही है। तो फिर वो किधर जा रही है, ये तो एक सवाल है। ये तो इंडिया जा रही है। इंडिया जा रहे कुछ हैं, इंडिया जा रहे हैं, कुछ और यहाँ से ऊपर कराची जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ अमन नहीं है इतना खास। मतलब वो ये सैलाब वगैरह की वजह से, फ्लड की वजह से, या इसके की अलावा? वजह से भी कुछ अमन खराब हुआ है, हाँ, हाँ। और पहले भी अमन खराब था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये, एक तो जो ऊपर वाला हमारा सखर से आगे वहाँ बहुत मुस्लिम मतलब तो हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये इस पे भी आते हैं। मतलब ये है कि बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी आए दिन आपके कुछ पेज भी बने हुए हैं जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट आती है कि किसी को मतलब कभी फोर्स कन्वर्जन हो गई, फोर्स मैरिज हो गई। यही मसला ठीक है, है। यही फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है। इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही? आपको कुछ इतना पता मुझे तो पता है, मैं इसलिए जो मुझे पता है आपको आपसे। पता है गवर्नमेंट काम करती ही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कर रही है। अब तक क्या हुआ है? अच्छा, कुछ भी मैं नहीं। लाहौर से आया हूँ स्पेशल, और मेरे जो देखने वाले हैं, ज़्यादातर जो देखने वाले हैं, कुछ इंडिया से हैं, UK से हैं, US से हैं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं। और मुझे स्पेशल कहा गया, रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सिंध में जाएं, सिंध के जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे जो उनसा गपशप करें। यहाँ उनके पे जो सबसे ज़्यादा मसला था यही एक मसला है। एक तो भत्ता का मसला है, हाँ, हाँ। भत्ता ब्लैक मेलिंग। ब्लैकमेलिंग का। हाँ, ठीक यही है। बहुत मसला अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम दें, थोड़ा सा विजिट भी करवाएंगे, साथ गपशप भी करेंगे हम। ये बताएं कि फोर्स कन्वर्शन सिर्फ इस मतलब मज़हब चेंज करने के लिए होती है या इसके पीछे लॉजिक कुछ और होता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। मतलब कन्वर्शन के हिसाब से होती है, हाँ, और प्लस में जो फोर्स कन्वर्शन होती है वो तकरीबन गर्ल्स की होती है। हाँ, यही तो, अगर मज़हब की हो, मज़हब की हो तो उसमें आप भी हो, कोई और भी हो। गर्ल्स भी वो जो 18 से नीचे होती हैं। ये वजह क्या है? वजह तो उनका नहीं, थोड़ा बहुत देखिए, मैं इस बारे में मैं नॉलेज नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। आपकी आवाज़ अगर मेरे थ्रू कुछ लोगों तक पहुँच सके, अगर ह्यूमन राइट्स जो के बड़े अलमबरदार हैं उन तक पहुँच सके, मैं इसलिए आया हूँ। वजह क्या, आप क्या वजह समझते हैं? अरे वो तो ज़बरदस्ती फोर्स कन्वर्शन हो रही है। फोर्स कन्वर्शन का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होगी? मतलब जिस जो करवाते हैं उन क्या रीज़न हो सकती है? बस वो आगे चल के उन लड़कियों को भेज देते हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि वो लड़की अगर अदालत में कहेगी नहीं मैं वापस पेरेंट्स के पास जाती हूँ, फिर भी वो नहीं आती। बड़े केस ऐसे देखे हैं, आप इधर अगर मेरे साथ साथ, बड़े केस ऐसे देखे हैं जिसमें पहले वो खुद कहती है, लड़की कहती है कि मैं मज़हब अपना चेंज कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में वो ये भी कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ। बाद में कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे से ज़बरदस्ती कन्वर्शन करवाया जा रहा है। मुझे बताएं इसका हल क्या है? अगर ज़ाहिरी बात है जितना ये पाकिस्तान मेरा है, क्या उतना ही आपका नहीं है? जी सर, उतना ही हमारा है। हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं और मरेंगे भी यहीं पे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आपके कुछ हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे हैं, आपके मजहबी मुकामात ऐसे हैं जिनके आप छोड़ कर नहीं जाए। मैंने जो सुना है, जितना हमें सिंध में सुकून होता उतना हमें इंडिया में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम पैदा भी यहीं हुए हैं, पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं रहेंगे, आगे भी यहीं रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम प्रॉपर आरती का एक जो इनका फंक्शन होता है या जो भी इसे कहते हैं वो चल रहा है। और मैं समझता हूँ बाहर आ जाए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बात करेंगे थोड़ी सी, अगर आप बेहतर समझे तो। आपका नाम? मेरा दर्शन भाई। दर्शन भाई, हाँ। क्या करते हैं आप?
दुकान है इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। थोड़ा इधर इधर आ जाए सर ये पंडित है यहाँ का। क्या पंडित हैं? पंडित। आए जी, पंडित से भी बात करते हैं यार, ये दर्शन भाई से भी बात करते हैं अगर वो इधर। हाँ हाँ, आप आए। क्या नाम है पंडित साहब? मेरा नाम महाराज रामचंद्र। थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे, थोड़ा शोर है ना। मेरा नाम महाराज रामचंद्र है, मैं शिवालय मंदिर का रेजिडेंसी हूँ। ठीक है, और यहाँ पंडित हैं आप? जी जी, यहाँ ठीक पर है, पंडित मुझे हैं। ये बताएं कि फ़र्क क्या समझते हैं जब आप जाते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर तो हिंदू में जो ज़्यादा तादाद में है, ठीक है, लेकिन आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं लाइक लाहौर कभी जाना हुआ, कभी किसी दूसरे सिटी पंजाब के जाना हुआ, वहाँ पर आपको क्या फील होता है कि जब आपको किसी को पता चले कि ये हिंदू हैं तो क्या फील होता है? मैं आपको बता के चलूँ कि यहाँ पर कोई हमारे हिंदू धर्म में हम बराबरी है, बिल्कुल। कोई ऊंच नीच यहाँ पर नहीं है। हमारे में 4 बड़ी जातें हैं, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इन 4 ही हम में जातियाँ हैं, 4 ही जातियों में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं आप मेरे क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को, मेरे सवाल को समझे नहीं। जी। ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा, जी। मैं कह रहा हूँ जब क्योंकि मुसलमान ज्यादा तादाद में है ना पाकिस्तान में, तो जब इधर तो सबको पता है। आप कह रहे हैं कि निशानी क्या है हाँ। हिंदुओं के? हमारे में होता है जनेऊ। जो जनेऊ धागा होता है वो हम 24 घंटे अपने इसको सिर में लगाए फिरते हैं, ये होता है जनेऊ। ठीक है, इस जनेऊ का मतलब हर हिंदू को पहनना लाजमी है। हर हिंदू पहने का हिंदू- लाज़मी। इससे ही जानकारी होती है कि ये हिंदू ठीक है। है, हिंदू समाज का है। हिंदू पाकिस्तान में किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं आपके ख्याल में? काफ़ी हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमारे से बहुत मतलब कि नाजायजियाँ भी होती हैं, लेकिन हम खुदा पर रख कर चल रहे हैं ठीक है, इस हिसाब से। होता है। आपने बोला कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कब तक कंप्रोमाइज़ होगा? अब 2023 है और बहुत एडवांस दौर आ चुका है। अब हर एक को पता है, ह्यूमन राइट का पता है, इंसानी हकूक आपके क्या है, मेरे क्या है, मुझे पता है, आपको पता है। तो कंप्रोमाइज़ से तो जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ ही नहीं ठीक होती। तो क्या समझते हैं कि कैसे ये चेंज होगा? बिल्कुल होगा, वो इस तरह होगा जब हम सारे अक़लियत एक बनकर रहेंगे, उस वक्त ये हमारा जो मजमुआ है, जो सिस्टम कुछ बनेगा। नहीं तो हमारा चारा ऐसे तो होना ही नहीं ठीक है। है। हमारे वो हिंदू अक़लियत खुद में मुतमईन नहीं है। अगर खुद में मुतमईन हो जाए तो सारी डर अक़लियत की वजह से या हो किस जाए। वजह से? डर की वजह से, और कोई नहीं है भाई। बात कोई भी मन होती पर आ जाती है तो उसमें हम यही मुसलमान लोग यही बात करते हैं, यार हिंदू है, इसको किस ना किस मसले में ज़रूर इसको फंसवा दो। ठीक है, और कोई ऐसा मामला नहीं, डर यही है, और हमें कोई डर नहीं है। जाहिर बात है, यही डर है कि आपकी तादाद कम है ऐसे। और हमारी तादाद ज़्यादा है। ज़्यादा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत हर जगह पे मौजूद है। अगर बुराई हर जगह पे मौजूद है तो अच्छाई भी हर जगह पे मौजूद है। और मैं ये मेरे देखने वाले बहुत से इंडिया से हैं, हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, आई थिंक 70% 60% मेरी जो देखने व्यूअरशिप है वो हिंदू कम्युनिटी है। उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, सिंध में आया हूँ, लाहौर से 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके। अब जो हिंदू कम्युनिटी आपको देख रही है, यूके से जो आपको देख रही है, इंडिया से जो आपको देख रही है, यूएसए, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें एज ए पाकिस्तानी हिंदू? हम यही मैसेज देने चाहेंगे सबको ही कि हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन हम यहाँ के हकूक़ अल अबाद जो हैं, हकूक़ अल इंसान जो हैं, उस पर ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं, वो हमें फिल नहीं है, वो हमें फुल कैसे? नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। यही देखिए, ऐसे मैं है कि आपकी हमारे आवाज़ मंदिरों की हालत देखें, आप खुद हाँ, देख बिल्कुल, सकते मैंने हैं कुछ कि दिखाया कुछ भी है। ये पुराने देखिए, वक्त की हैं, इधर- और इधर इनकी मरम्मत के लिए हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, हम अभी- यहाँ पर मंदिरों के लिए खुद वो करते हैं, अपने जेब का, अपने घर का सामान बेच ठीक कर है। भी हम यहाँ पर लगवाते हैं। बिल्कुल, उस बिल्कुल। हिसाब से हमें गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमें हमारे मंदिरों के लिए कुछ बजट दिया जाए, ये- जिसकी वजह से हम कुछ नए हम तरक्की के कारामद ठीक कर है। सकें। ये देखें, ये जो इनकी डिमांड है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इतनी छोटी सी डिमांड है कि जी हमें अपने मंदिर मेंटेन करने दीजिए। अगर ये अपने राइट्स जान जाएंगे कि इनके क्या क्या राइट्स हैं, जितना पाकिस्तान मेरा है उतना ही पाकिस्तान इनका है, जितना लाहौर मेरा है उतना ही लाहौर इनका है, जितना सिंध बलोचिस्तान मेरा है वही उतना ही उनका है, और प्रॉपर अपने राइट मांगने लगेंगे, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत वो दे पाएगी? मैं पाकिस्तान की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये पाकिस्तानी हैं, ये हिंदू बाद में होंगे, ये जो भी हैं इंसान है सबसे पहले, उसके बाद ये पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी का दर्द दूसरे पाकिस्तानी को होगा तो तभी पाकिस्तान में यूनिटी आएगी। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जी मैं अगर इस तरीके से ये दिखा रहा हूँ, इनके मसाइल दिखा रहा हूँ, तो शायद पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा हूँ, तो आई थिंक उनको ये जान लेना चाहिए, सोशल मीडिया का दौर है, रोज़ कोई ना कोई फोर्स कन्वर्जन का केस सामने आता है, फोर्स मैरिज का केस सामने आता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी को लटका दिया जाता है, तो छुप तो नहीं सकता, उल्टा नफरतें बढ़ सकती हैं। ये फोर्स कन्वर्जन और या फोर्स मैरिज की बात करें, क्या वजह है? अगर मज़हब की बात करें तो लड़कियों को ज़्यादा फोर्स कन्वर्जन की तरफ क्यों लेकर जाया जाता है? मतलब अगर मज़हब से किसी ने करना है, मज़हब चेंज करवाना है, तो वो तो आपका भी करवा दें, किसी जो दूसरे हैं उनका भी करवा दें, इनका करवा दें, लड़कियों का ज़्यादा क्यों करवाया जाता है? एक सवालिया निशान है ना। यही है कि हमारी इज्जतों पे हाथ डाला है, हम ये डालते हैं ताकि हम यहाँ से ख्वार होकर रुस्वा होकर यहाँ से छोड़ चले जाएं। ठीक है। यही इसमें बहुत से आदमी, बहुत से लोग मुलव्वस हैं, जिसका हम मीडिया पे नाम नहीं ले सकते, वो खुद समझते होंगे। बिल्कुल बस ऐसे ही यही है, बात ऐसे है ही कि है। हिंदू यहाँ से रुस्वाइयाँ, तंगियाँ बहुत बर्दाश्त करके यहाँ से भाग जाएं, मैं, अपना देश ठीक और है। अपना मुल्क, अपना सामान यहाँ पे सब छोड़कर ठीक चले है। जाएं। मुझे 3 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं सिंध में, कभी मैं सखर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, कभी यहाँ खैरपुर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो हर एक जिस हिंदू से भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि आपको पाकिस्तान से प्यार है? हाँ, हम पाकिस्तानी हैं,
हम इतना पाकिस्तान कुछ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है हम इंडिया कुछ भी जो नहीं भी है। देखे मेरी बात सुन, हम मुलव्वस हैं अपने देवताओं से, हम मुलव्वस हैं अपने भगवानों ये से, हम देखें। मुलव्वस हैं अपने परमात्मा से, लेकिन हमारा देश है पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, हम देखें। सिंध धरती के रहने वाले हैं, सिंध पे जान देंगे। धरती हमारे यहाँ से में छोड़ के सिंधियों नहीं में जाए। एक हाँ। कहावत है, एक जू और एक जोए, हाँ। ये मर्द नहीं छोड़ते, ठीक है। एक जर और जुर, ये मर्द नहीं छोड़ते। ठीक है। यही कहना चाहता हूँ कि हम मैं आपकी बात पाकिस्तान को हैं। कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें, अभी 10 मिनट उन्होंने अपने मसले बताए, ये बताया कि यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, ये बताया बहुत से इशू है। फिर मैंने पूछा पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो कैसे अंदर से पाकिस्तानी जागा के मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है देखने वालों से, जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, अगर कोई गवर्नमेंट से कुछ कोई बंदे देख रहे हैं, तो इस पाकिस्तानी को, जिसके अंदर पाकिस्तान का जज्बा है, इस जज्बे को मरने ना दे। जिस दिन ये जज्बा खत्म हो गया, जिस दिन वो ये सोचने लगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, उस दिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी से प्यार है। आज इतने मसले होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा। और ये मैं ये समझता हूँ कि मुझे इससे सीखने वाली बात है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? ठीक ठाक, मौजों मस्तियों में। लेट हो गए हैं, अब आप इबादत खत्म हो रही है अभी। हम उधर जा रहे हैं, हमारा मुर्शिद आ रहा है, इंडिया से आया है। अच्छा, वो अपनी दरगाह कौन पे- आया वो इंडिया से? साईं वसण गौड का गादी नशीन है, रोड़ी वाला। ठीक 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 ठीक। उधर आपका नाम क्या है? मेरा रवि कुमार। रवि कुमार। और आपका नाम? नरेश कुमार। नरेश कुमार। ठीक है, इंडिया से वो आए हैं आपको मिलने के लिए वो स्पेशल? अपनी दरगाह पे मेला है, उधर आया है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, मैं लाहौर से आया हूँ और जो फ्लड आया था, सिंध में ज़्यादा फ्लड आया, सैलाब आया, उसके बाद बहुत सा नुकसान हुआ, हर एक का नुकसान हुआ। तो कोई लोग यहाँ पर आए हेल्प के लिए? कोई अगर गवर्नमेंट की खासतौर पे बात की जाए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हेल्प पहुँचाई? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट के अलावा इमरान खान साहब की तरफ से कुछ आए होंगे लोग, क्योंकि उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है फंड इकट्ठा करने का। इधर तो कोई नहीं आया इमरान खान का, ये बहुत अच्छा इमरान खान है। लेकिन यहाँ हमारे कम्युनिटी में कोई नहीं आया है और ठीक है। दूसरी कम्युनिटी में गए हुए हैं वो जो आप ये इसकी क्या वजह, आपकी कम्युनिटी में क्यों नहीं आए? हम अकलियत में है ना, ये इधर थोड़ा फर्क रखते हैं इसलिए क्या फ़र्क रखते हैं? मतलब ऐसे- इधर आए हैं थे लोग? आए थे, हमारे कम्युनिटी में नहीं आए, दूसरी है। कम्युनिटी में आए थे। इमरान खान के लोग थे या किसी के भी लोग थे, आए थे ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी कम्युनिटी की कोई गैदरिंग, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मतलब होता है ना, आप लोग इकट्ठे होकर आपने आपका कोई लीडर जो आगे बात आपकी पहुंचा सके, आपके इश्यूज आगे पहुंचा सके, गवर्नमेंट लेवल तक, असेंबली में पहुंचा सके, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से आवाज़ पहुंचाए? हमारे यहाँ तो बस नईम साहब ये ठीक है, वो ही है, उसके आवाज़- बाद जाते हैं, मगर आवाज़ कभी नहीं उठाया उसने, बस ऐसे वो हमारे को इधर जो तकलीफ होती है तो हमारा नज़दीकी है पीर है साईं हैदर शाह बुखारी, हम उसके पास जाते हैं। जो तकलीफ होती है, कोई वो मसला मुस्लिम है? हाँ, वो दरगाह का है, ठीक गादी नशीन है। तो वो आपके इश्यूज हल करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है बाहर के लोग, मतलब इंडिया से लोगों का ये कहना है या दूसरे कंट्री से लोगों का कहना है कि मुसलमानों की तरफ से मुश्किलात का सामना, फोर्स कन्वर्जन का आपको मतलब पता होगा, फोर्स मैरिज का मतलब पता होगा, क्या इसमें कोई सदाकत, कोई सच है? इधर तो वैसे कोई बात नहीं वैसे है। ओवरऑल अगर वहाँ उधर की बात की जाए, थर्ड साइड पे बात की जाए, या उधर मसला मसाल है बहुत। मसला मसाइल है, हाँ, क्या वजह, हल क्या है? हल क्या है, मतलब वजह तो मैंने इधर के लीडर जो है ना वो सच्चे नहीं है। तो आपका आईडी कार्ड नहीं है? आईडी कार्ड है अपना। आप वोट नहीं है आपका? हाँ, ये तो वो उन्हें वोट नहीं चाहिए आपका? वोट चाहिए, मगर उस वक्त आते हैं जब उसका काम होता है। तो तब आप इकट्ठे होके क्यों नहीं कहते कि हमारे जो इश्यूज हैं? 2007 से अब 2022 तक हो चुका है। मैं इतनी बार एजुकेशन में हर डिपार्टमेंट में कागज जमा करे, डॉक्यूमेंट जमा किए, टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, मगर कोई दाद फरियादी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों के पास आर्डर आ जाता है जिसके नाम भी नहीं लिखते अपना। ऐसे ही जो देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि जैसे वो बात कर रहे हैं, उस हवाले से मैं डिटेल में नहीं बात करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं यही चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। जैसे ये पाकिस्तान मेरा है, वैसे ही आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान सबका है ना, पाकिस्तान सबका है। पाकिस्तान सबका है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए तो पाकिस्तान से उससे ही प्यार करेंगे ना। जबरदस्त जबरदस्त, हर एक यही कह रहा है, हर एक। सिंध और जिए पाकिस्तान। जिए सिंध, जिए पाकिस्तान। इतने इश्यूज, इतने मसाइल होने के बावजूद भी ये लोग नारा लगा रहे हैं कि जिए पाकिस्तान। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे पाकिस्तान में ऐसे हिंदू रहते हैं कि जो बहुत से इश्यूज होने के बावजूद भी यही कहते हैं कि जिए पाकिस्तान। गवर्नमेंट को चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके इस नारे के अंदर मजीद जो खुशी है वो पैदा करे, ना कि तलखी पैदा करे। और वो तभी होगी जब इन्हें इनके राइट्स मिलेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है, जहाँ वहाँ पर ये मेजॉरिटी है सिंध प्रांत में, वहाँ का वीडियो है। और ये पूजा पाठ वहाँ पे कर रहे थे। मैंने जो चीज़ नोट की, आपने भी वो चीज़ नोट की होगी कि सबके सर पर वो टोपियाँ थी, और वो जो कुर्ता पजामा वैसे जैसे मुस्लिम पहनते हैं वैसे ही उनका पूरा गेटअप बना हुआ है। उनकी भाषा उर्दू है, वहाँ पे उर्दू भाषा में ज़्यादातर लोग बोल रहे थे। तो और वो नंदी बैल को गऊ माता बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, अब वहाँ पर इनको पता तो होगा हिंदू क्या है, सनातन धर्म क्या है, इनको पता तो है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना ये नॉलेज ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो आगे से आगे थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन। तो वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर वो आपने सही से नहीं बताई तो फिर अब नंदी बैल का गौ माता बन जाता है। तो शिव जी का मंदिर था, भैरव बाबा थे, भैरव बाबा को ये भैरव बादशाह बोल रहे थे। तो ये है, अब ये अपनी पूजा पद्धति को वहाँ पर चला रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है।
इन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिए हैं ताकि किसी को मतलब दूर से देखने वाले को ये लगे कि ये कहीं हिंदू तो नहीं है। वो जनेऊधारी जैसे वो पंडित थे मंदिर में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं जनेऊ रखता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, यहाँ पर 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हालांकि उन्होंने वर्ण को जाति बोला। हिंदू रोता रोता मर जाएगा ये बताता बताता कि हिंदू धर्म में भेदभाव नहीं है, मर जाएगा। मर भी गया है, मिट गया है हिंदू। सनातन धर्म में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसिस्ट हैं, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उन्होंने जानबूझकर जबरदस्ती हिंदुओं के ऊपर कास्टिज्म का थप्पा लगा दिया। कास्टिज्म है, कास्टिज्म है, कास्टिज्म है, अरे ये तो कास्टिज्म, अरे ऊंच नीच है। लेकिन जबकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये जबरदस्ती थोपी हुई प्रॉब्लम है। हम बोल रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में देयर इज नो ऊंच नीच, सबको कर्म, गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। गुण और कर्म नहीं समझ आता, नहीं गुण कर्म समझ नहीं आता, ठीक है, काम तो समझ आता है। आज भी मैंने देखा कि आज भी समाज में ये 4 ही वर्ण हैं। हाँ हैं, आप मानो या ना मानो, हैं। वो फौजी भाई हैं, वो अपना रक्षा का काम करते हैं। जो आर्मी है हमारी, जो पुलिस है, वो रक्षा का काम करती है, तो उसको हम क्षत्रिय वर्ग बोल सकते हो। वैश्य वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, वो वैश्य वर्ग हैं। आप उसको मत वो करो, आप उसको मत मानो। नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन वो तो है ना, ग्रेविटी है, सूर्य की किरणें आप पर गिर रही हैं, आप उसे किरणें मत मानो, लेकिन वो तो है। तो ऐसे ही जो सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है वो ऐसी नहीं है, इक्वालिटी की फिलॉसफी है। मंदिर में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं पूछता कि तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम पंडित हो, तुम कुछ हो। वहाँ पर जब लोग आते हैं सबको पूजा का अधिकार होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति का जो वीडियो है सोहेब भाई ने दिखाया, ये बहुत ही प्रशंसा का मतलब काम है। इनकी हमें तारीफ करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो हिंदुओं की सिचुएशन है, वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसकी सिचुएशन है, उसको दिखा रहे हैं। वैसे तो मेरा ये मानना है कि सभी इंसान बराबर हैं, लेकिन क्या है कि एक्चुअल में इस दुनिया में जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बराबर की नहीं है। इंडिया में माइनॉरिटी को वैसे ही हक हैं जैसे कि मेजॉरिटी को हैं। इंडिया में जो 80% हिंदू हैं उनको भी वही राइट्स हैं, और जो 20% मुस्लिम है या 20 से भी ज़्यादा होंगे, 30% भी हो सकते हैं, तो उनको भी सेम राइट्स हैं, सेम चीज़ें हैं। वो उनके ऐसा नहीं है, उनको भी वही जॉब की अपॉर्चुनिटी है, वो नेता भी बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू नेता नहीं बन सकते, वो मंत्री नहीं बन सकते उनको वहाँ, क्योंकि वो तो इस्लामिक राष्ट्र है ना। और हिंदू कहते हैं कि लगभग 27% हिंदू था पाकिस्तान में 1947 में जब ये विभाजन हुआ। लेकिन आज की डेट में देखोगे तो 1% 2% के आसपास रह गया होगा, जिसमें से ये सिंध प्रांत भी एक है। वो 2% जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में 2% हिंदू हैं, वो यही लोग हैं, यही वो लोग हैं। लेकिन बाकी का हिंदू गया कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये हैरी सुल्तान जैसे बंदे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है, हिंदुओं को तो वहां पर बहुत ही हक हैं। देखो, इनको मारा नहीं, इन हिंदुओं को मिटाया नहीं अभी तक। ये जो 1-2% बचे हैं, ये इनको नहीं मारा, ये एहसान कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तान ने। इन 2% हिंदुओं को, बेचारों को तो जीने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान आपका कि आपने कम से कम इन 2% को तो बचने दिया, नहीं तो वो 27% हिंदू कहाँ गया। फोर्स कन्वर्जन हो रही हैं, फोर्स से लड़कियों को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, वो भी 18 साल से कम, क्योंकि जिनको समझ नहीं है, जिनको पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको नाबालिग लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनकी मैरिज, उनकी शादियाँ ज़बरदस्ती करवा दी जाती हैं उन मौलवी मुल्लों से, उन लोगों से जिनकी ऑलरेडी 2-2 4-4 बीवियाँ हैं। ये इनका टारगेट, जैसे कि इस पंडित ने कहा कि टारगेट है हमारी इज्जत पे हाथ डालते हैं। ये है वहाँ की सच्चाई। अब उसको कौन, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जब सोशल मीडिया नहीं होता था तब उन लोगों के ऊपर कितने अत्याचार होते होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ एक्स मुस्लिम है पाकिस्तान के जो इस चीज़ को नकारते हैं। अरे भाई, तुम बेशक तुमने इस्लाम के अगेंस्ट में क्वेश्चन करे, तुमने मुंह पे वो मास्क लगा के तुम घूम रहे हो, तुम अपने आइडेंटिटी छुपा रहे हो। हैरी सुल्तान नहीं छुपाता, लेकिन कुछ ऐसे हैं, वो एक बंदा है जो अपने मुंह पे वो मास्क लगा लेता है।
तो वो लोग छुपा रहे हैं अपनी जो इस्लाम की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो ये भी छुपा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि यार हम इस्लाम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो इस्लाम की तो वो डिग्रेड हो रहा है, लेकिन हिंदू ऊपर ना चले जाएं, क्योंकि वो लोग एथिस्ट हैं। उनको ये पता ही नहीं है ना सनातन धर्म क्या है। उनको ये नहीं पता कि तुम एथिस्ट जो बन रहे हो वही सनातन है, इथिज्म ही सनातन है। मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज। लोग सोचते हैं कि अगर हम नास्तिक हो गए तो हम किसी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। अरे तुम सनातनी बन गए, नास्तिक होते ही तुम सनातनी बन गए। नास्तिक सनातनी क्या होता है? क्वेश्चन करता है, जो भगवान को क्वेश्चन कर देता है कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण के ऊपर ना जाने कितने एलिगेशन लगे थे जब श्री कृष्ण थे, आज भी लगते हैं। श्री कृष्ण के पूरे जीवन काल देख लो, उनके ऊपर दुर्योधन से लेकर शिशुपाल से लेकर हर कोई उनके ऊपर क्वेश्चन ही करता आ रहा था कि भाई लेकिन हर चीज का जवाब श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन अब ये एथिस्ट सोचते हैं कि भैया पाकिस्तान में जो हिंदुओं की सिचुएशन है उसको छुपाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हिंदुओं को एडवांटेज मिल जाए, इसका एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसका हिंदुओं को एडवांटेज मिल जाए। ये बहुत बड़ी एक सोच चल रही है। इसी वजह से मैंने देखा है ये सैम स्टैलोन जैसे बंदे ये इस चीज़ पे हिंदुओं को टीज कर रहे हैं कि देखो तुम एक्स मुस्लिम्स को फंड कर रहे हो, तुम एक्स मुस्लिम्स को फंड कर रहे हो, अरे इसका फायदा तो हिंदुओं को मिल जाएगा। उनके माइंड में अभी भी वही सोच घुसी हुई है। उनको ये नहीं पता कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो सनातन संस्कृति का पार्ट है। आप इथिस्ट हो, आप खुदा में मानते हो नहीं मानते हो, हमें हिंदुओं को, हमें सनातनियों को फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं पड़ता कि कौन किसकी देवता की पूजा करता है। हर किसी को अधिकार है, हर किसी को राइट है अपनी चीज़ को सोचने का। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से हिंदू गए कहाँ? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। धीरे धीरे फोर्स कन्वर्जन हुआ, कुछ लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए, डर के मारे मुस्लिम बन गए। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि एक शाकाहारी हिंदू है, उसके पूरे अगर वो माइनॉरिटी में रह रहा है और वहाँ मुस्लिम उसके सामने गाय काट रहे हैं, उसको दिखा दिखा के गाय काट रहे हैं, तो क्या वो बंदा, उसके जहन में जो उसकी सोच है, जो उसकी अपनी मान्यता है, जो गाय के प्रति उसकी जो रिस्पेक्ट है, क्या वो कहीं ना कहीं आहत नहीं होगी? क्या उसकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या उसकी भावना का भावना नहीं है? कुछ लोग बहुत ही फक्र से कहते हैं अरे हम तो नॉन वेज खाते हैं, अरे खाओ जितना मर्जी खाना है, खाओ जितना मर्जी खाना है। लेकिन वो ये नहीं देखते मेरे पास में एक बंदा ऐसा बैठा है जो प्राणियों में सद्भावना की बात कर रहा है, जो जीव मात्र में सद्भावना की बात कर रहा है। गाय एक बहुत ही प्यारा पशु है। अगर हमने ये बोल दिया, हम सनातनियों ने, कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो कहते हैं अच्छा गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप होगा। इस तरह से ये लोग मतलब डिग्रेड करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। अरे हम तो खाते हैं, हम तो खाते हैं। देखो तुम ना इंजीनियर बनो, तुम इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दो, तुम अपने रिलीजन, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, सनातन की तरफ ध्यान ही मत दो। अरे गाय तुम्हारी माता है, ऐसे कैसे हो सकता है? गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है। उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये भर दो कि नहीं, गाय इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गाय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसको बता दो। हम अगर बोलते हैं कि जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय भी एक जीव है। आप देखो कभी गाय का चेहरा देखो, कितना मासूम सा चेहरा होता है गाय का। और हमारी भावना इसलिए जुड़ी होती है गाय से क्योंकि गाय बहुत ही शरीफ जीव है। हमारी भावना कुत्ते से नहीं जुड़ी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि सनातनी लोग कुत्ते को मारते हैं, हमारी भावना उससे वैसे नहीं जुड़ी है जैसे गाय से जुड़ी है। एक प्यारा पशु है, पालतू पशु है, घर में दूध दही सब गाय से आता था। हमारे पूरा देश का जो इकोनॉमी थी वो गाय से चलती थी। बैल के सींग पे धरती है, आपने सुना होगा, अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि ये धरती बैल के सींग के ऊपर है। तो बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या बैल के सींग के ऊपर थोड़ी धरती है, धरती तो आसमान में है। बैल के सींग के ऊपर धरती का मतलब ये था कि बैल इस धरती को जोतता था। बैल के सिर के ऊपर पूरी धरती चलती थी, पूरी इकोनॉमी चलती थी। फसल बोने के लिए बैल का यूज होता था। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, आजकल तो बैल बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन कुछ टाइम था जब बैल इस ज़मीन को जोता करते थे और यहाँ पर फसलों की बहार लग जाया करती थी। इस देश में पूरी की पूरी इकॉनमी चलती थी। उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में कहा जाता था कि बैल के सिर पे धरती चल रही है, बैल के सिर पे चल रही है पूरी दुनिया। तो ये है उसका रीज़न। पाकिस्तान की सिचुएशन को दिखाया इन्होंने, और बड़ा ही हिम्मत का काम है कि पाकिस्तान में रहकर अगर आप वहाँ की माइनॉरिटी के लिए बात कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है कि सब धर्मों को रहने का समान अधिकार होना चाहिए। कोई किसी की पूजा पद्धति के ऊपर क्वेश्चन ना करे। हिंदू चाहे मूर्तियों में भगवान देखे, चाहे भगवान में मूर्ति देखे, किसी को क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों
जय हिंद, वंदे मातरम।